अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। टॉरियन, वैसे तो ये वीक सभी स्टार्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट आपके लिए खुसूसियत का हामिल है। मामला ये है कि ये वीक इब्तदाई तौर पर तो उसी तसलसल से चलेगा जो पिछले वीक का चलता आ रहा है, बट 13 तारीख को फुल मून होगा। 13 सितंबर को, ये हफ्ता 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का है। 13 सितंबर को चेंजेस शुरू होंगी। पहली चेंज फुल मून की है। फुल मून एस्ट्रोलॉजिकल एक बिग इवेंट है जो हमारे इमोशंस को सपोर्ट करता है, जज्बाती कैफियत को ज़िंदगी की फ़ोर्स देता है, लाइफ फोर्स। हम चीज़ों की उकताहट से बाहर आते हैं, हेजिटेशन से बाहर आते हैं, हमारे अंदर एक ख़ास किस्म की फ़र्ज़ शनासी पैदा होती है, रूहानियत का जज्बा पैदा होता है, दूसरों के लिए कुर्बानी देने की ताकत पैदा होती है। ये सब पहलू मून के फुल होने से प्रोड्यूस होते हैं और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि चांद रातें जो हैं वो रोमानवी जज्बात के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आपके यहाँ ये जो फुल मून है ये 11th हाउस में होने जा रहा है, एंड 11th हाउस जो है वो दोस्त अहबाब का, 11th हाउस सैर व सियाहत का, सडन गेंस का, बिग प्लान्स का, सडन प्लान्स का ये हाउस है। सो चांद जब वहाँ पूरा होगा तो ये सडन प्लान्स, दोस्तों से गेट टुगेदर, ये सब बन सकती है। अचानक बड़े प्लान्स भी बन सकते हैं जिनका मकसद माली भी हो सकता है, प्लेजर्स का भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का भी हो सकता है। जो दूसरा इवेंट आएगा वो 14 तारीख को होगा। 14 तारीख को मरकरी और वीनस दोनों आपके यहाँ 5वें घर से निकल जाएंगे और 6th हाउस में, यानी कि नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे। 5वें घर में भी वीनस काफ़ी अच्छा था, मरकरी भी 5वें घर में तालिब इल्मों के लिए बहुत सपोर्ट करता था, वीनस भी 5वें घर में मोहब्बत के इजहार और कामयाबी, रिश्तेदारी, नाराज़गियों के खात्मे, आर्ट एबिलिटीज़, क्रिएटिव स्किल्स, इनके लिए बहुत अच्छा था। 6ठे घर में वो उतना अच्छा नहीं है जितना 5वें घर में था, बट जिन लोगों ने 5वें घर में सीडिंग की थी, जब पिछले महीने तक वीनस और मरकरी उन्हें 5th हाउस में मिला हुआ था, उस वक़्त तक उन्होंने जो कुछ आगाज़ कर लिया है, जिस चीज़ की बुनियाद रख दी है, चाहे वो रिश्तों की हो, प्रोजेक्ट्स की हो, तालीमी काबिलियत की हो, वो तसलसल इख्तियार करेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। और कुछ टॉरियंस के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि कुछ टॉरियंस का वीनस कम्बस्ट था सूरज के करीब होने से। पिछले हाउस में ये सूरज के करीब था। सो जिन लोगों का वीनस कम्बस्ट था वो अब खुशी का इजहार करेंगे, क्योंकि ये उस हाउस से ही निकल गया है। तो अब उनके यहाँ नाराज़गी का पहलू डंप हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और वो खुशी से अपने लव वंस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अपने सराउंडिंग्स के साथ अब खुशी का इजहार होगा, नाराज़गियाँ बहुत कम होंगी। तो वो कंजंक्शन ऑफ स्टार्स, वो मजमू और कवाकिब भी 14 तारीख को टूट जाएगा। 2 सितारे पिछले ही हाउस में रह जाएंगे, सन और मार्स। वो वहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है। सूरज का 5वें घर में होना आपके इरादों को तक़वियत देगा, मार्स का 5वें घर में होना आपके यहाँ फिज़िकल एनर्जीज़ की वजह बनेगा। सो इन दोनों ताकतों का कम्बिनेशन, इरादों की और जिस्मानी कम्बिनेशन, अभी भी आपको आपकी ज़िंदगी में परफॉर्म करने पर मजबूर करेगी। मरकरी का 6ठे घर में होना जहानत का है, लेकिन इस जहानत का जो ट्रेंड है वो सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ होगा। जिस्मानी ताकत की ग्रोथ, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड इसका एक फ़ायदा वीनस के साथ मिलकर ऐसे टॉरियंस जो किसी मुकदमे में फंस गए थे वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस और मरकरी की कम्बिनेशन बहस और तकरार के पहलू को भी बहुत हद तक नीचे ला देगी। वीनस और मरकरी की कम्बिनेशन आपके अंदर उलझन को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को भी मिनिमाइज़ कर देगी। ऊपर से चांद भी फुल होगा 11वें घर में, तो ये काफ़ी सारे जज्बात आपके स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव इस सिमत में चलने वाले। तो ये तो प्लैनेटरी सेटअप हो गया जो 2 तारीखों में 3 इवेंट होंगे। 13 तारीख को फुल मून होगा, 14 तारीख को मरकरी और वीनस घर बदलेगा। ये तो मैंने टेक्निकल साइड के जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उनके लिए मैंने बयान कर दिया, बट अब इसका आम लोगों को कैसे फ़ायदा होगा वो बयान करता हूँ।
सूरज का 5वें घर में होना अभी भी नई ज़िंदगी के आगाज़ करने वाले, स्पेशली कैरियर सेक्टर के आगाज़ करने वाले लोगों के लिए अभी भी बहुत अच्छा है। सूरज का इस हाउस में होना आपके इरादों को मजबूत करेगा, तो आप इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर वो जो काम छोड़ देना होता है, बंदा घबरा के छोड़ देता है, वो नहीं कर पाएंगे और चीज़ें आप अपनी विल, अपनी हिम्मत, अपनी करेज से आगे लेकर चल पाएंगे। इसका फ़ायदा ताजरों को भी होगा, इसका फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को भी होगा, इसका फ़ायदा आम तर्ज़ ज़िंदगी के लोगों को जो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू नौइयत का है, चाहे वो बिज़नेस नौइयत का है, चाहे वो रिलेशनशिप नौइयत का है, सबको फ़ायदा होगा। वीनस और मरकरी छठे घर में जाकर आपकी शख्सियत को निखार देंगे और उसका एडवांटेज इनफरादी तौर का है, वो सिर्फ आप ही हासिल करेंगे। फुल मून जो है वो दोस्त अहबाब के लिए एडवांटेजेस देगा और मामलात कुछ नए, ऑफ़र्स कुछ नई, दोस्तों की तरफ से कुछ लेन देन पॉजिटिव हो सकता है, सराउंडिंग से भी पॉजिटिव हो सकता है। शादी करने के लिए या प्रपोज़ करने के लिए भी वीनस और मरकरी की कम्बिनेशन 6th हाउस में अच्छी है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होगा, तो चांस ज़्यादा हैं कि आपकी बात बन जाएगी। सोशल कनेक्शंस, जो लोग पीआर चाहते हैं, पब्लिक इमेज चाहते हैं, पर्सनल रिलेशंस चाहते हैं, पब्लिक रिलेशंस चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्लैनेटरी सेटअप बहुत अच्छा है। हाउसवाइफ्स के लिए भी ये प्लैनेटरी सेटअप बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके यहाँ जो तर्ज़ गुफ्तगू है वो प्रोडक्टिव होने वाला है, वो अपनी बात सही अंदाज से प्रेजेंट कर सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे, जिससे सामने वाला उनकी बात को बहुत अहमियत देगा। तो दर्जा बदर्जा टॉरियंस हर ही फील्ड में ये जो न्यू चेंजेस 3 आ रही हैं, इन न्यू चेंजेस से मुस्तफ़ीद होंगे। इस न्यू चेंजेस में कुछ पुरानी चेंजेस हैं, जो पुराने इवेंट हैं वो अभी भी आपके लिए मुफीद हैं। जुपिटर आपके यहाँ 8वें घर में और सैटर्न आपके यहाँ 9वें घर में काम कर रहा है। सैटर्न का 9th हाउस में होना एक वसी सब्जेक्ट है। वो 18 सितंबर को डायरेक्ट होने जा रहा है, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। अगले हफ्ते वो मैं सैटर्न की पूरी तफसील आपको बयान करूंगा कि 9th हाउस में वो क्या करेगा डायरेक्ट होने के बाद, और लंबा चलेगा, 1 साल डायरेक्ट रहेगा। जुपिटर अलबत्ता 8वें घर में सिर्फ इतना कर रहा है कि आपको आपके लॉसेस को और आपकी तोहमतों को मिनिमम कर रहा है, आपके ऊपर लगने वाली तोहमतों को मिनिमम कर रहा है। एडवांटेजेस कुछ खास नहीं दे रहा। इस साल जुपिटर 8वें ही घर में पूरा साल गुजारेगा 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर तक जुपिटर की ये पोजीशन इसी तरह चलेगी। आपको शॉर्ट टर्म स्टार्स की सपोर्ट से ही तरक्की या खुशी या कामयाबी या इज्जत हासिल करनी होगी। और शॉर्ट टर्म स्टार्स वीनस, मार्स, सन एंड मरकरी, और उन सब की पोजीशन मैंने शुरू में बयान कर दी। लॉन्ग टर्म स्टार्स सैटर्न है, जुपिटर है एंड यूरेनस है। यूरेनस आपके पहले घर में है, इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। यूरेनस की रेट्रोग्रेशन से आपको क्या होना है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जब मैं वीडियो दूंगा तो आपको पूरी तफसील पता चल जाएगी। वो एक लंबा सब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म स्टार्स हैं इनको आप खुश असलूबी समझ कर अच्छे अंदाज से अपने ज़िंदगी के फ़ैसले लेंगे, और उन फैसलों में जब आपको ये वाली नॉलेज कहीं ज़रा सा भी काम दे जाए, मेरी ये वीडियो आपको कहीं ज़रा सी भी परेशानी से बचा ले, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे बड़ी, इससे अहम और तेज़ी से तब्दीली और बड़ी तब्दीली की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।